हेलो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। थोड़ा बिजी था और बहुत सारे अदर इश्यूज भी हैं। लेकिन इनको हमको डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे। हमें अब टाइम वेस्ट न करते हुए आगे देखना। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट हो रहा है नया व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की सीरीज स्टार्ट रहेगा, ये पूरा मतलब वीडियो सीरीज रहेगा। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 में ये जो आज का है ये वीडियो ये अभी का, इसमें हम केवल फंडामेंटल्स जानेंगे यानी परिभाषा व्यक्तित्व की। ठीक है, अलग अलग कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं देखेंगे हम। फिर मनोवैज्ञानिक स्तर पे एक परिभाषा खुद बनाकर देखेंगे। ठीक है, और उसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानेंगे। ये जो इटोमोलॉजी है इसका पर्सनालिटी का कि कहाँ से आया है सब ये भी जान जाएंगे। और थोड़ा सा और देखेंगे कि इसका क्या होता है, निर्धारण कैसे होता है। बाकी फंडामेंटल्स इसमें देखा जाएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम और भी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि पर्सनालिटी क्या होता है और क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सीटेट टेट और जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी चीज़ें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। बाकी फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। उन्हीं मनोविज्ञान के बारे में बात करूंगा जिनके एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं। ठीक है, जैसे अल्पोर्ट की परिभाषा लेंगे हम, वेनबर्ग गोल्ड की परिभाषा लेंगे हम, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे और मेन फैक्ट्स जो होते हैं जिनको हमको पढ़ना ही होता है, जो अक्सर आते ही आते हैं। मैं बाद में लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये फैक्ट्स आते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल सा है। व्यक्ति के विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं जो जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। ये व्यक्ति के इन गुणों को समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व गत्यात्मक अवस्था होती है। यह वातावरण के प्रभाव के कारण बदलता रहता है। व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार क्रियाएं और गतिविधियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसके वातावरण परिवेश में समायोजन करने के लिए होता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि व्यक्तित्व जो होता है वह आंतरिक गुणों का एक संगठन होता है जो कि बाह्य वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए आपको तैयार करता है। यह आपके व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, आम तौर पे व्यक्तित्व को क्या बोलते हैं कि व्यक्तित्व किसी के सुंदर चेहरे की बनावट, कपड़े के पहन, बोलचाल की ढंग, मधुर आवाज, ये सब चीजें व्यक्तित्व से आके जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिक स्तर पे व्यक्तित्व की ऐसी परिभाषा हम दे सकते हैं या बता सकते हैं। व्यक्तित्व को यहाँ पर आप देख रहे हो, व्यक्तित्व को अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी कहते हैं। और यह पर्सना शब्द जो कि लैटिन भाषा शब्द है उससे बना। पर्सना का मतलब होता है मुखौटा। यूनानी जो कलाकार हुआ करते थे तो वो थिएटर जब करते थे तो थिएटर के टाइम पे वो मुखौटे पहन देते थे। और व्यक्ति जैसा मुखौटा पहनता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व समझा जाता था। तो ये व्यक्तित्व को डिफाइन करने का एक तरीका था उस समय, और पर्सना से जोड़ दिया गया था। लेकिन व्यक्तित्व को हम मनोवैज्ञानिक स्तर से ही पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी व्यक्तित्व की, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम दो परिभाषाओं से समझेंगे पर्सनालिटी को। तो दो मनोवैज्ञानिक थे, जिस फर्स्ट है जिनका नाम है अल्पोर्ट। 1961 में इन्होंने एक डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट। मतलब ये कि जो व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। मतलब ये भी यही बताना चाह रहे हैं कि क्या होता है मनोदैहिक यानी बाह्य आंतरिक गुणों का एक क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है जो डायनेमिक होता है, यानी हमेशा बदलता घटता बढ़ता रहता है। वो आप कैसे बाहर लोगों के साथ व्यवहार करते हो, वातावरण के साथ कैसे आप एडजस्ट हो पाते हो, यही आपका पर्सनालिटी होता है। दूसरा बात करते हैं विनबर्ग की। विनबर्ग ने विनबर्ग और विनबर्ग और गोल्ड 1999 में इन्होंने द कैरेक्टर्स और ब्लेंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक अ पर्सन यूनिक, ये व्यक्तित्व को इन्होंने ये बताया। तो मतलब दोनों जगह यही पता चल रहा है कि आपके गुण, आपके लक्षण, आपके आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, वह आपको एक यूनिक, यहाँ पे इनका बताने का मतलब था एक यूनिक अलग बनाते हैं लोगों से। यानी व्यक्तित्व जो होता है सबका अलग अलग होता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, उनके अंदर कोई ना कोई अलग क्षमता होती है, अलग
व्यक्तित्व पर्सनालिटी का एक बिहेवियर, एक तरीका होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। और वही वातावरण में एडजस्ट करना, वातावरण के साथ कैसा व्यवहार करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है सिखाता है। तो दोनों जगह यानी दो हम डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है। इस आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पर्सनालिटी होती है वह क्या होती है कि भावनाएं, ज्ञान, प्रवृत्ति, रुचियां, अनुभूतियां जो होती, इच्छाएं, संस्कार, बुद्धि, विचार, इन सब का संगठन होता है जो व्यक्तित्व को वास्तव में क्या करता है, बाह्य रूप से दिखाता है। ठीक है, ना कि आप कैसे दिखते हो, ना कि आप कैसे आप बात करते हो, ना कि आप कितने सुंदर हो, क्या कपड़े पहनते हैं, ये मायने नहीं रखता। पर्सनालिटी में मायने रखता है कि आपके अंदर चीजों को लेके क्या गुड है, क्या प्रॉपर्टी है, कैसा आप लोगों के लिए थॉट रखते हो और उसको कैसे बाहर बयां करते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो पर्सनालिटी को और डिटेल में आगे वाली आने वाले स्लाइड में जानने से पहले, यानी उसके थ्योरी या बोल सकते हैं विशेषताएं, या बोल सकते हैं हम उसके क्लासिफिकेशन को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को यूनिक बनाने के लिए जो पर्सनालिटी होती है उसको कैसे डिसाइड किया जाता है, ये कैसे डिटरमिन किया जाता है, कैसे निर्धारित होता है, क्या कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से अलग अलग एक यूनिक पर्सनालिटी से डिफाइन करता है। तो क्या चीज़ ऐसी होती है जिनकी वजह से लोगों की पर्सनालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो वो आप जान लीजिए। पहला होता है कि जैविक निर्धारक, या फिर दूसरा पढ़ सकते हैं पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक है जैविक निर्धारक और दूसरा होता है पर्यावरण संबंधी निर्धारक, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर से मतलब ये है कि ऐसे फैक्टर जो बायोलॉजिकल यानी आपके शरीर, आपकी हेल्थ से संबंधित होती है, जिनकी वजह से आपकी पर्सनालिटी निर्धारित हो जाती है। तो सबसे पहला इसमें बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स में क्या आता है कि हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता, यानी आपको जेनेटिकली आपको पर्सनालिटी आपका बोल सकते हैं इमोशंस फीलिंग्स अंदर जो भावनाएं हैं वो जेनेटिकली आपको कहाँ से कैसे क्या मिली, तो वो भी इफेक्ट करती है आपकी पर्सनालिटी बनाने पे। वो आगे सब हम डिटेल में पढ़ेंगे हर स्लाइड में अलग अलग चीज़ों को। और यहाँ पर हम पहले बेसिक जान लेते हैं इसका। स्रावी ग्रंथियां यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब ग्लैंड्स भी जो होती हैं व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की, वो प्रभावित करती हैं उसके पर्सनालिटी को। यानी पर्सनालिटी को डिसाइड करने के लिए ग्लैंड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। यानी इंडोक्राइन ग्लैंड जो भी हो गए, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हो सकता है, गोनाड ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सब कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डिसाइड करने में काम करती हैं। तो उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तीसरा है शारीरिक गठन या स्वास्थ्य, यानी आपकी जो फिजिकल बॉडी जो बनावट होती है, और दूसरा आपका हेल्थ, यानी आपका हेल्थ अच्छा है, आपका बनावट अच्छी है, तो उस हिसाब से आपका जो क्या बोल सकते हैं पर्सनालिटी, यदि कॉन्फिडेंस होता है तो वो थोड़ा सा अच्छा होता है, आप लोगों के सामने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर पाते हैं, आप हर चीज़ में अच्छा काम कर पाते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं आप पर्सनालिटी को इफेक्ट करती है। लास्ट है बायोलॉजिकल में कि शारीरिक रसायन, बॉडी केमिस्ट्री, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर रसायन होते हैं वो भी पर्सनालिटी को हर सिचुएशन में हैंडल करने का काम करते हैं। तो ये निर्धारक काम करते हैं जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर या निर्धारक होते हैं। फिर है पर्यावरण, यानी आपके इन्वायरमेंट से, यानी इन्वायरमेंट से मतलब अब आपका बायोलॉजिकल बॉडी से संबंधित कुछ नहीं, यानी आपके घर, आसपास, पड़ोस, लोग जैसे जहाँ मिलते हैं, जहाँ आप जाते हो वहाँ पर आपकी कौन सी चीज़ें होती हैं, आपकी आसपास का वातावरण आपको कैसे आपके पर्सनालिटी को बनाने का काम करता है। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला प्राकृतिक निर्धारक, दूसरा सामाजिक यानी सोशल, और थर्ड होता है सांस्कृतिक कल्चरल, यानी नेचुरल, सोशल और आपका जो कल्चरल डिटरमिनेंट्स होते हैं ये आपके पर्सनालिटी को डिसाइड करते हैं। यानी आप नेचुरली जहाँ वातावरण में लोगों के साथ रहते हो वो कैसे पर्सनालिटी बनाता है, दूसरा सामाजिक रूप से आप कैसे बनते हो, और लास्ट में होता है कि कल्चर यानी संस्कृति आपकी जो होती है वो आपको कैसे बनाने में लगी रहती है, आपकी पर्सनालिटी को कैसे आपको बनाती है। तो ये हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये दो चीजें हैं कि जैविक निर्धारक और पर्यावरण निर्धारक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर आप जितने भी स्लाइड्स देख रहे हो ये केवल पर्सनालिटी के हम बेसिक जान रहे हैं ना।
पर्सनालिटी की डेफिनेशन, पर्सनालिटी के निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं या पर्सनालिटी की विशेषताएं, बेसिक बेसिक चीज़ें ऊपर की जो हम केवल ऊपरी ज्ञान के लिए हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब अलग स्लाइड्स बनाऊंगा मैं, तो हर एक स्लाइड को पूरा हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नया स्लाइड आया सामने, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं, यानी उसके कौन सी ऐसी विशेषताएं होती है जो व्यक्ति को अलग यूनिक बनाती हैं। ठीक है, तो परिभाषाओं से आप समझ गए होंगे कि जो दो तीन परिभाषाएं पढ़ी है और मैंने अलग से एक परिभाषा बना के आपको दिखाया था, तो उन सबसे आप समझ गए होंगे कि पर्सनालिटी की विशेषताएं यानी व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हो सकती है। यानी एडजस्टमेंट, यानी समायोजन करना वातावरण के साथ, पर्सनालिटी का सबसे पहला खूबी होता है। दूसरा होता है डायनेमिक, यानी गतिशीलता होनी चाहिए। यानी पर्सनालिटी ऐसी होती है, गतिशील होती है, हर अवस्था हर सिचुएशन में अलग अलग टाइप से आदमी व्यवहार करने लगता है, पर्सनालिटी को चेंज करने लगता है। तीसरी बात होती है व्यक्तित्व में संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यक्तित्व एक चीज की नहीं होती है कि वो शरीर से कैसा दिखता है व्यक्तित्व, या फिर वो कैसे बोलता है। व्यक्तित्व कई सारी चीजों का समावेशन है, वह आंतरिक और बाह्य गुण दोनों को मिला के होता है। चाहे उसकी भावनाएं हो, चाहे उसकी कार्य क्षमता हो, चाहे उसके लोगों के प्रति भावना की बात हो, तो संगठन होता है व्यक्तित्व। चौथी बात होती है अनोखापन। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था आपको, यूनिक होती है हर व्यक्ति की पर्सनालिटी। तो ये भी एक विशेषता होती है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से, प्रत्येक व्यक्ति आपस में अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से अलग होती है और वो तभी उन्हें यूनिक बनाती है। हम तभी लोगों को जानते हैं कि वह ऐसा है, वह ऐसा नहीं है, ऐसा जानते। फॉर्मेलिटी अलग चीज होती है, लेकिन अंदर से वह कैसा है और फिर बाद में वो परिस्थिति के समय में कैसे अपने आप को दिखाता है, यह यूनिक बताता है उसे और उसकी पर्सनालिटी को समझाता है। सेकेंड लास्ट है गोल डायरेक्टेड, मतलब लक्ष्य निर्देशित। यानी जो पर्सनालिटी होती है व्यक्ति की, वो किसी एक गोल के लिए बनी होती है। मतलब हर परिस्थिति में अलग अलग गोल होते हैं लोगों के, तो उस परिस्थिति में उस गोल को पाने के लिए व्यक्तित्व उस प्रकार से ढल जाता है, उस तरीके से बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, इसलिए व्यक्तित्व गोल डायरेक्टेड भी कही जाती है। एंड लास्ट है साइकोफिजिकल सिस्टम, यानी मनोदैहिक तंत्र, यानी इस पे कार्य करता है, यानी कि आपके शरीर और आपकी जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उसके आधार पे ही आपकी पर्सनालिटी क्या होती है, बनती है, और आप उसी हिसाब से काम करते हो। ठीक है, शरीर का मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो मैंने अभी कारक बताए वो सब चीजें, और दूसरी बात आपकी मेंटालिटी किसी चीज को कैसे है उसके अकॉर्डिंग आप पर्सनालिटी को आप बना लेते हो। तो ये विशेषताएं होती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे पर्सनालिटी का, कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण, यानी व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऊपरी तौर पर। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके हर टाइप्स को एक साथ अलग अलग स्लाइड बनाकर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, थ्योरी यानी सिद्धांत। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए थे, यानी पर्सनालिटी को कैसे उन्होंने डिफाइन किया था और उनके आधार पर पर्सनालिटी कैसे डिसाइड होती है। अलग अलग बच्चों की जो अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनमें पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसी होती है। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।